एक बासी रोटी आपका भाग्य बदल सकती है। दोस्तों, गरीबी, कंगाली और कर्ज को नमो-निशान मिटा सकती है। इस एक उपाय को करने से आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। दोस्तों देखिए, रोटी जो होती है वह हर घर में बनती है। लोग रोटी के बिना नहीं जी पाते हैं। जैसे रोटी पेट भरने के काम आती है, वैसे ही एक बासी रोटी से हम अपने जीवन की तमाम मुसीबतों को, तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। चाहे वह परेशानी कर्ज से संबंधित हो या चाहे परेशानी वास्तु दोष से संबंधित हो, चाहे वह परेशानी धन धान्य संबंधित हो, सभी समस्याओं का समाधान केवल एक बासी रोटी है। आज जो बात है आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वह बात आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, रोटी लगभग हर घर में बनती है, क्योंकि लोग चाहे कितनी ही चीज़ों क्यों ना रख लें, क्यों ना खा लें, लेकिन कहते हैं कि पेट से तो सिर्फ रोटी से ही भरता है। अब दोस्तों देखिए, हमारे शास्त्र में अन्न का देवता माना गया है। हमारा शास्त्र कहता है कि हर चीज़ में देवी देवताओं का निवास होता है, जिससे जल को जल देवता कहा जाता है, हवा को हवा देवता कहा जाता है, जिन्हें वायु देव भी कहा जाता है। ठीक इसी तरह अन्न के भी देवता होते हैं, जिन्हें हम अन्न देवता कहा जाता है। जब भी हम घर में रोटी बनाते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि रोटी गिनकर बनाते हैं, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण बनता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि रोटी कभी भी हमें गिनकर नहीं बनानी चाहिए। और बहुत सारी स्त्रियों की आदत भी होती है कि वह रोटी केवल इतनी बनाती हैं कि रोटी बचे ना, लेकिन कभी भी हमें रोटी का डिब्बा अपने घर में खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें कम से कम हमें एक रोटी अवश्य रखना चाहिए। इससे हमारे घर में बरकत रहती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आखिर रोटी का ऐसा कौन सा उपाय बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। रोटी न केवल एक भोजन सामग्री है, बल्कि सही तरीके से अगर हम इसका उपयोग करें तो यह एक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य भी ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जातकों की कुंडली में कई तरह के दोष होते हैं। कई आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं तो कोई कर्ज से परेशान रहता है, किसी की घर में ग्रह स्थिति दिशा सही नहीं रहती है। तो इन सभी चीज़ों का एक ही उपाय, केवल एक बासी रोटी। दोस्तों ध्यान से सुनिए कि जब भी हम अपने घर में रोटी बनाते हैं तो रोटी बच जाती है। कुछ महिलाएं उन रोटी को सूखा देती हैं, तो कुछ महिलाएं उन रोटी का उपयोग करके खाने में कुछ चीज़ों का बना लेती हैं, तो वह पास रखी हुई रोटी बासी हो जाती है। अब दोस्तों, वह रोटी जब किचन में पड़ी रहती है तो वहाँ रोटी अपने अंदर किचन की सारी नकारात्मक शक्तियाँ अवशोषित कर देती हैं, घर में दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो उस रोटी में समाहित हो जाती हैं। अब उस रोटी का हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों कहते हैं कि कोई भी घर के बिना बरकत के सफल नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है कि जो बासी रोटी रहती है, उस बासी रोटी पर आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है। और क्या रखना है? गुड़। और गुड़ रख कर उसे रोटी को गाय को ज़रूर खिला देना है। दोस्तों इससे बहुत लाभ मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गाय को बासी रोटी देने से तो पाप लगता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जब हम गाय को बासी रोटी देते हैं तो गाय जब उस रोटी को ग्रहण करती है तो गौ माता हमारी सारी बलाओं को हर लेती हैं, हमारी परेशानियों को, हमारे घर की जो भी अशुभ शक्तियाँ रहती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, गौ माता उन्हें हर लेती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय माता हर अंदर से हर एक परेशानियों के संबंधित देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए हमारे धर्म में गौ माता का दर्जा सबसे अलग और सबसे ऊंचा माना जाता है। दोस्तों या तो मैंने आपको बता दिया कि एक बासी रोटी से आप धन वृद्धि और अपने घर में बरकत भी कैसे ला सकते हैं, लेकिन कई बार होता यह है कि बहुत सारे भक्त कथा में गुरुजी से पूछते हैं कि हे गुरुजी, हमारे ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है उसे हम कैसे कम करें। तो देखिए दोस्तों, एक बासी रोटी तो हर इंसान के घर में मिल ही जाती है। ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिस घर में बासी रोटी नहीं होती है। आपको क्या करना है कि शनिवार या मंगलवार के दिन बासी रोटी पर सरसों का तेल लगाना है। कौन से तेल? सरसों का तेल लगाना है। सरसों का जो पीले कलर का तेल होता है उसे लगाकर अगर आपके घर में भी आसपास काला कुत्ता है तो उसे ज़रूर खिलाएं। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और शनि दोष दूर होता है और जीवन की रुकावटें खत्म होती हैं। तो देखिए, जीवन में कभी कभी कर्ज से संबंधित परेशानी जो होती हैं वह शनि दोष के कारण होती हैं, और अगर इंसान शनि दोष को दूर कर रहा लेता है तो फिर उसके जीवन से कर्ज की परेशानियां दूर हो जाती हैं। कई बार जातक शनि दोष के कारण अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बढ़ने की कोशिश तो करते हैं तो काम बिगड़ जाता है या
इसके पीछे की ओर खींचा चला जाता है। लेकिन एक बासी रोटी यदि आप कुत्ते को खिला देंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो रहेगा। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके घर के आसपास काला कुत्ता नहीं है तो आप किसी अन्य कुत्ते को भी खिला भी सकते हैं, लेकिन यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अब देखिए कर्ज मुक्ति के लिए भी बासी रोटी किस तरह काम में आती है, यह भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब इस वीडियो में मैं आपको यह तमाम जानकारी बताऊंगा कि जो एक बासी रोटी से संबंधित होती हैं। हालांकि देखिए, बासी रोटी कभी कभी आपके लिए दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती हैं। कैसे? देखिए, किचन वैसे तो हमेशा साफ सुथरा स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि किचन की शुद्धता पर ही घर की सुख शांति निर्भर करती है। जिस इंसान का किचन जितना ज़्यादा स्वच्छ रहेगा वह इंसान उतना ही भाग्यशाली बनेगा और उस इंसान के घर में उतनी ही मात्रा में धन वृद्धि होती है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है कि अपने घर में जो बासी रोटी होती है उसका जल्द से जल्द इन उपायों के जरिए उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। ज़्यादा समय घर में बासी रोटी भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने बुरी नज़र लगाई है, तो उसका भी निवारण है। दोस्तों, एक बासी रोटी उस चीज़ को भी दूर कर सकती है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक बासी रोटी लें, उसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर छिड़कें और पाउडर छिड़कने के बाद अपने ऊपर से 3 बार उतार कर अपने घर के आसपास किसी भी चौराहे पर फेंक दें। यह उपाय नज़र दोष, टोना टोटका और काले जादू का असर तुरंत कर देगा। अगर इंसान को नज़र दोष लगती है तो इंसान की तबीयत अचानक खराब होने लगती है, सिर पर भारीपन महसूस होता है, काले जादू से इंसान धीरे धीरे अंदर से ख़त्म होने लगता है। तो यदि आपने बासी रोटी का यह टोटका कर लिया तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं असर नहीं करेंगी। किसी भी प्रकार का वशीकरण, किसी भी प्रकार का टोना टोटका आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में शत्रु बहुत सारे होते हैं। कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जो सामने आकर हमला तो करते हैं, लेकिन कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जो पीठ पीछे टोने टोटके की क्रियाएं करते हैं, वशीकरण करते हैं और हमारे परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो जो बासी रोटी का उपाय बताया गया है यह शत्रु नाश के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। साथ ही दोस्तों, बासी रोटी के कारण कभी कभी घर में लड़ाई झगड़े और अशांति हो जाती है, क्योंकि हमें उसका निवारण करने का तरीका नहीं पता होता है। ध्यान रखें कि घर की रोटी को कभी अनजान, सुसान या नकारात्मक ऊर्जा वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। हमारे घर की रोटी में ही हमारे घर की अशांति और समृद्धि छुपी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे तो रविवार या बुधवार को बासी रोटी को दूध में भिगोकर पक्षियों को खिलाएं। पक्षियों को इसलिए खिलाना जरूरी है क्योंकि उनमें हमारे पितरों वास होता है। इससे पित्त दोष का नाश होता है, पति पत्नी के बीच झगड़े खत्म होते हैं और मानसिक तनाव भी दूर होता है। तो इसलिए घर की जितनी बासी रोटी को कहीं फेंके से बढ़िया है उसे दूध में भिगोकर उसे सही विधि से उपयोग में लाएं। तो दोस्तों, व्यापार में लाभ के लिए भी बासी रोटी का एक अचूक उपाय बताया गया है कि जो भी बुधवार को बासी रोटी पर थोड़ी सी शक्कर छिड़कें और गाय को खिला दें। इससे क्या होगा, मतलब शक्कर जैसे आप छिड़कते हैं तो जो चंद्रमा का संबंध ग्रह से होता है और चंद्रमा का व्यापार और नौकरी की समृद्धि में भी लगता है। अगर इससे चंद्रमा मजबूत होगा तो व्यापार तेज़ी से बढ़ेगा, ग्राहक बढ़ेंगे और बिक्री तेज़ी में आएगी। तो गुरुजी ने कथा में जो यह भी बताया है कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिन्हें संतान सुख नहीं मिल पाता है, संतान के लिए दर दर भटकती हैं, तो बहुत कष्ट भी सहती हैं। ऐसी महिलाएं बासी रोटी को फेंकने से अच्छा है बासी रोटी पर घी और गुड़ लगाकर काली गाय को खिलाएं। यह उपाय उन महिलाओं के लिए है जो भी अंदर से टूट चुकी हैं, कि सब कुछ करके हार चुकी हो, कि संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। संतान सुख की चाह में यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इससे शरीर की बीमारियां और बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए भी उपाय बताया गया है। बासी रोटी को अपने शरीर से मुश्किल से 7 बार उतारकर
जलती हुई आग में फेंक दें। इससे जितने भी आपके अंदर की बीमारियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा हैं, बुरी शक्तियां हैं, जलकर इससे नष्ट हो जाएंगी और दूसरों के जल प्रभाव से आपका भी कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। अब इन उपायों को करते ही कुछ सावधानियां भी रखनी ज़रूरी होती हैं कि रोटी सड़ी या बदबूदार नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक रात पुरानी होनी चाहिए। उपाय करते समय मन में कोई अशुद्ध विचार भी नहीं होने चाहिए। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से रोटी बनानी चाहिए और यह शुद्धि और विश्वास से भी इसे उपाय को करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह उपाय करते समय किसी को भी बताएं नहीं, चुपचाप करें, गुप्त रखें, तभी उपाय का पूरा प्रभाव आपको दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आपको यह बातें लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।